हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम असेसमेंट की जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम की मैथ सब्जेक्ट की रहेगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम की अपलोड कर चुका हूँ और फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट 4 को, जो मैथ्स की है इंग्लिश मीडियम की। तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन हैं और ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब आप फटाफट इसे समझिए और उसके बाद में अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने पहले ही कर लिया तो अच्छी बात है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ना, ये y एक्सिस पर अगर लाई कर रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, अगर कोई भी लाइन, मैंने अलग से पेजेस पे कर रखे, पहले आप समझ लो, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइन जैसे y एक्सिस पर होती है तो इसका मतलब ये होता है y की वैल्यू तो है, x 0 है। अगर कोई भी यहाँ पर पॉइंट आप ले लेंगे ना, कोई भी आप यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू तो होगी, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। और इस वाले पॉइंट पे तो दोनों की वैल्यू 0 होती है, ओरिजिन कहलाता है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पर है तो x की जगह आप 0 पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से y इक्वल टू 5 आएगा। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है। आंसर अलग पेज पे इसलिए करता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि पेपर में आप कैसे करेंगे। अगर MCQ पे तो आपको टिक ही करना होगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी। तो हमने पुट कर दिया, y इक्वल टू 5 आ गया और हमारा 0,5 जो है सॉल्यूशन है जो y एक्सिस पर लाई करता है। समझ में आ गया। अब अगर आप इतना भी लिख दोगे तब भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको 2 वेरिएबल्स में दिखाना है। देखो, याद रखना, अगर y दे रखा है, x नहीं दे रखा, तो हम 0 मल्टीप्लाई x लिख लेंगे और y 5y, और ये जो इक्वल में 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। जो भी नहीं होगा ना उसको हम 0 मल्टीप्लाई x, अगर y नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई y लिख देंगे, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को समझ के कैसे करना है। 5y इक्वल टू 9 दे रखा है। अब आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वाइट पेज पर किया कीजिए, तो होप अब आपको ये बेनिफिशियल लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने लिखा एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 5y इक्वल टू 9 इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। जो हम इसको जो है 2 वेरिएबल्स में दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर x नहीं दे रखा था तो हमने 0 मल्टीप्लाई x प्लस 5y और 9 इधर जाके माइनस का हो गया। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको लिखनी है जो x एक्सिस के पैरेलल हो। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है y एक्सिस है। तो अगर मैंने बोला कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपर लाइन होगी या नीचे होगी। ऊपर वाले को अबव कहा जाता है और नीचे वाले को बिलो कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो आपको इक्वेशन बनानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल, लेकिन वो 2 यूनिट अबव है, अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 है तो ये 1, ये 2, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर किसकी वैल्यू है, y की। तो y की वैल्यू कितनी है, 2। y की वैल्यू 2 तो होगी, 1 और 2, तो y की वैल्यू 2 है, तो ये आपका आंसर आ गया। याद रखना, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y पर पड़ेगा, तो y की वैल्यू निकलेगी। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू निकलेगी। और अगर ऊपर है, अगर इस लाइन के ऊपर है तो उसको हम अबव कहेंगे, अगर नीचे तो उसको बिलो कहेंगे। और अगर इधर की तरफ है तो हम उसको राइट में बोलेंगे, इधर की तरफ है तो उसे हम लेफ्ट में बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, मैंने पुराने पेपर भी डाले हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा काफ़ी नीचे जाने पर। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। आंसर में आपको y इक्वल टू 2 लिख देना। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस y, और इक्वल का जो 2 है इधर जाके लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन पर। आप इन्हें अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपके जो फिर एग्ज़ाम होंगे आगे आने वाले तो उसमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है।
इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या ये इसके सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाना बच्चों, याद रखना पहले वाले को तो एक्स बोलते हैं एब्सिसा, बाद वाले को वाई बोलते हैं यानी कि ऑर्डिनेट। इन दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। सुन लो मेरी बात, अगर इसमें पुट करने पर 6 के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आपने बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये 6 के इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं है। आप देख भी सकते हैं 2x की जगह आप 1 पुट करेंगे और माइनस वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 पुट करेंगे, तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 तो 4 आ रहा है, 6 तो आ ही नहीं रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो करना कैसे वो देख लो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने फोर्थ क्वेश्चन को। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू माइनस 2, हमने अपलोड कर दिया 4 नॉट इक्वल टू 6, तो हमने लिख दिया नो 1 कोमा माइनस 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा आपको दिखा दिया। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें में बोला गया है कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 बार एक्स लिखा है, तो उसको पहले आप एक बार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। आप देखिए मैंने कैसे करा, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है, हमने क्वेश्चन से उतार ली, फिर इस एक्स को हम इधर लेफ्ट में ले गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये जो 5 है ठीक है इक्वल में, और हम एक्स प्लस वाई बचा क्योंकि 2x में से एक्स बचा प्लस वाई का वाई। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स की जगह 0 भी लिख सकते हो, 1 2 3 माइनस का 1 कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। तो हमने 4 लिया, सिंपल सी बात है, अगर x 4 है तो y कितना होगा, 1 ही होगा, तभी तो दोनों को ऐड करने पर 5 आएगा। तो इस तरीके से हमने करा, फिर हमने x को 3 मान लिया। अब आप खुद सोचो जब x 3 होगा तो y कितना आएगा, 2 आएगा। आप देख सकते हैं 2 आ रहा है। 2 ही सोल्यूशन बोले थे तो हमने 2 बॉक्स में करके दिखा दिए। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6th। ये कह रहा है कि एक कलर्ड पेपर है, उसका जो प्राइस है ना वो 1/3 कर दो वाइट पेपर के, और उसमें 7 ऐड कर दो, मोर मतलब ऐड कर दो, तो जो कलर पेपर उसकी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर पहली बात ध्यान सुनो, 2 वेरिएबल्स बोला गया है। जब भी 2 वेरिएबल्स बोलेगा तो हमें दोनों को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हमने पहले कलर दे रखा, तो हमने कलर को x मान लिया, और वाइट पेपर बाद में देखा तो उसको y मान लिया। आप किसी को भी x y p q l m कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। मैंने क्या करा, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों इक्वल कब होंगे, जो क्वेश्चन में बोला वही करो। क्वेश्चन में बोला है 1/3 कर दो वाइट पेपर का, 1/3 1/3 1/3 बोलते हैं। ठीक है, और कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 मोर है तो ऐड कर देंगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, x इजिकल टू वाई अपॉन में 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करा, अब और प्लस 7। ठीक है, अब आप आंसर देखो मैंने कॉपी पर कैसे करा है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ कलर पेपर इजिकल टू ₹x, फिर लेट कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर इजिकल टू ₹y, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो इक्वेशन आपको समझ में आ गई अपने कैसे करा। ठीक है, और 5th का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेना, क्योंकि बाकी तो सब छोटे छोटे थे, तो ये था, हाँ स्क्रीनशॉट लेना मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे देखो वापस 6 पर, तो ये मैंने आपको समझा दिया कैसे है। उसके बाद हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो आप सिंपल तरीका कर लेना, 3 7 जा 21, 1 1 जा 1, तो वाई का वाई आ जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई इसमें, इसको मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसमें करेंगे तो 3x y प्लस 21, और इसको उधर ले जाके माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद हमारे को क्या निकालनी थी, इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन निकाल दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें एक पॉइंट 1 और 2 दे दिया जाए, जैसे हमें यहाँ पर 1 और यहाँ ये ले रखा है 2, ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, तो ये कह रहा है अगर ये पॉइंट आ रहा है तो ये खाली एक पॉइंट लेना, क्योंकि यहाँ तो रफ में बता रहा था इसलिए बहुत सारे पॉइंट बन गए, आप ये मत करना, मान लो यही है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से जाने वाली कितनी इक्वेशन आप बना सकते हो। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले तो आप एक इक्वेशन बना के दिखाओ जो इस पॉइंट से जाती है,
उसके बाद आप कितनी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। जब इक्वेशन बोले तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, x + y = 2 1 कितना हो गया 3 हो गया ना। तो ये बन गई ना इक्वेशन। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे x = कितना है 1, y = कितना है 2, आप इन दोनों को घटा दो, x - y और 1 में से 2 गया -1, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आप इसका आंसर देखो कैसे करना। देखिए वही जो मैंने बोला वही यहाँ पर मैंने लिखा है, x = 1 है, y = 2 है। उसके बाद इक्वेशन बनानी, तो ये मैंने इक्वेशन बना दी। क्योंकि हमने कैसे इक्वेशन बने वो समझा तो सकते हैं, लेकिन रिटर्न में करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि हमने x = 1, y = हमने 2 लिया, इन दोनों को हमने ऐड करा, ये हमें कुछ नहीं बताना होता। ठीक है, तो अब इससे पूछा था कितने इसकी इक्वेशन बनेगी। इसकी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। आपको अगर सर एक प्लस होता है एक माइनस, और कैसी इक्वेशन बना दें हम, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। x = 1 दे रखा है, y = 2 दे रखा है। आप इन दोनों में पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x = कितना होगा 1, और y = 2 को वैसे उतार दो। अब इसको ऐड कर लो, एक बार माइनस कर लो, 2x + y = में कितना हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी थी, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो बन गया ना क्वेश्चन। इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे x = 1 है, y = 2 है। अगर हमें एक और इक्वेशन बनानी है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2x = 2 हो गया और y = 2 ही है। अब इसको एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो 2 और बन गए ना इक्वेशन। ठीक है ना। ऐसे आप दोनों में 3 की, दोनों में 4 की, 5 की, 6 की, कितनी सारी मल्टीप्लाई करके कितनी सारी इक्वेशन बना सकते हो, है ना। इसलिए बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं। तो हमने लिखा मैनी इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो उसके बाद आ जाइए 8th क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए जो 8th क्वेश्चन है ना, उसमें बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन जो है ये दे रखी है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 4.1 में आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे। उसके बाद बोला है कि जो आपको पता है x के साथ वाले को a और y के साथ वाले को b और अकेले को c बोलते हैं। तो कह रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का मतलब है कि a के साथ x, b के साथ y और c ये इकट्ठे लिखने हैं। अगर इक्वल के पार है तो उसको लेफ्ट में लेकर आओ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये राइट में है तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा और लाइन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका आंसर देखो। इसका आंसर आप देखो आराम से। देखिए ये हमें बोला गया है कि इस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने ये लिख दिया कि इक्वेशन 3x - 4 = 5y इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 विल बी। तो देखो मैं 5y को माइनस इधर लेके आऊँगा लेफ्ट में, तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले x लिखा, फिर y लिखा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें बोला वैल्यू निकालो, तो पहले वाले को a, दूसरे वाले को b और c कहते हैं। और पहले दूसरे से याद में रखना x वाले के साथ वाले का a और y के साथ वाले को b और c, क्योंकि हमें यहाँ पर यही बोला गया है। उसके बाद हमने a b c की वैल्यू निकाल देनी है। a b c की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, इसमें आप पुट कर दो। ध्यान से देखो, a = 3 है, b - 5 है और c - 4 है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से हमने 3 और 4 को जोड़ा, 7 आ गया, -5 उतार लिया, 7 में से 5 के 2 बचे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब आ जाइए उसके बाद 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। जो 9th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि रोहन और रमीता दोनों मिलके 25 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं अपने स्कूल के जो रूम है उसकी सफाई करने के लिए, क्लास की। ठीक है, 25 रुपये दोनों ने मिलके इकट्ठे करें। हो सकता है रोहन ने 10 रुपये दिए हो तो रमीता ने 15 रुपये दिए होंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। अगर इसने 0 दिए तो इसने 25 रुपये दिए होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के 25 बनता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसने 12 रुपये दिए तो इसने कितने रुपये दिए होंगे, 13 रुपये दिए होंगे। लेकिन दोनों को जोड़ने पर 25 ही आएगा। अब इसने बोला इसकी इक्वेशन लिखो और 2 वेरिएबल में लिखो। जब मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन करवाया था, जब भी 2 वेरिएबल में इक्वेशन आती है तो पहले वाले को x और दूसरे वाले को y मान लो। और ठीक है, किस चीज़ को y मानना है, कलेक्टेड मनी को। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 25। तो अब आप इसका आंसर देखो मैंने कैसे करा है। और इसमें ये बोला गया है कि इसका ग्राफ भी बनाना है, तो मैंने इसका ग्राफ भी बनाया है। अब आप आंसर देखो। देखो सबसे पहले तो हमने लिखा लेट रोहन कलेक्ट अमाउंट ₹x, फिर उसके बाद रमीता कलेक्ट अमाउंट ₹y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड करने पे 25 आएगा, समझ गए होगे।
अब आप कुछ भी अमाउंट मानना, लेकिन ऐसे मत मानना कि वो 1 रुपये दे रहा है तो वो बाकी जने 24 रुपये देगा, ऐसे थोड़ी होता है। आप ऐसे मान लो, एक ने 5 रुपये दिए, दूसरे ने कितने दिए, 20 रुपये। आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने माना एक्स ने 15 रुपये लगाए तो वाई के कितने आएंगे, 10। ऐसे अगर एक्स ने 10 लगाए तो वाई के कितने आएंगे, 15। अगर एक्स ने 0 दिए तो वाई ने कितने दिए, 25। ठीक है। आप ये मत बोलो सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक जने 1 रुपये दे, दूसरे जने 24। हाँ दे सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ बना रहे हो ना, तो ग्राफ में आप जितना अच्छा करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए आसान रहेगा। मतलब जितना आप टेबल में फॉर्म में लेते हैं, आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है। बाकी थोड़ा गला बैठा हुआ है, इस बात में थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज़। तो अब फटाफट इसका ग्राफ देखो, बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। ये देखिए x का क्या है, 15, तो y का कितना हुआ, 10। तो देखो x का 15, y का 10, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे अगर हमने x का 0, y का 25 लिया तो ये आ गया। अगर हमने x का 20 लिया तो y का 5 लिया तो ये आ गया। आप कोई सा पॉइंट ले सकते हो। ठीक है। फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर देना, इक्वेशन ड्रॉ कर देना। आपको कि सर आपने यहाँ पे 10 और 15 बनाया है और यहाँ पे 20 और 5 का दिखाया है। ठीक है। आपको ये सब दिखा सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है, हिंदी मीडियम की जब मैं वीडियो ड्रॉ कर रहा था तो उसमें मैंने दूसरे पॉइंट शो किए थे। ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ना 10 और 15, तो आप यहाँ पर भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का 10, वाई का 15, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा लाइन पर ही। ठीक है। ये तो मैंने एक वाइट पेज पे बनाया, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और भी सब्जेक्ट की भी ख़त्म नहीं वीडियो, अभी तो हमारा 10th क्वेश्चन भी रह गया है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ग्राफ पर अच्छे से बना लेना। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑटो रिक्शा वाला है। ठीक है। वो क्या करता है कि अगर पहले किलोमीटर के 10 रुपये लेता है। वो कह रहा है कि आप जितने मर्जी किलोमीटर जाओ, पहले किलोमीटर के तो मैं 10 रुपये लूँगा, बाकी जितने किलोमीटर जाओगे उसके 4 रुपये लूँगा, सब्सिक्वेंट लिखा है। ठीक है। तो इसने बोला इसको लीनियर इक्वेशन में दिखाओ। मैं जरा पहले थोड़ा आपको इसको समझा दूँ। जैसे आप ना ऑटो पर जा रहे हैं, ऑटो वाला कहता है भैया आप जा रहे हैं, ठीक है, ये मैडम जी जो भी आपको कह रहे हैं वो, ठीक है, ये बेटा है बेटी कुछ भी कह रहा है, तो वो कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर के तो मैं 10 रुपये लूँगा, बाकी अब जितने भी किलोमीटर जाओगे मैं 4 रुपये लूँगा। अब आप सपोज़ करो आप जो है 5 किलोमीटर गए हो, तो आप उसको कितने रुपये दोगे। वीडियो रोक के आप पहले बताने की कोशिश करना, मैं तो अभी बता ही रहा हूँ। देखो पहले किलोमीटर के तो 10 रुपये हैं, अब वो टोटल 5 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर के तो उसने पैसे दे दिए, तो 5 में से 1 किलोमीटर कम कर देंगे, बचेंगे 4, और हर किलोमीटर के कितने रुपये देने, 4 रुपये। तो इस हिसाब से वो कितने रुपये देगा, 5 में से 1 गया 4 गुणा में 4, यानी कि कितने हो गए 16, 26 रुपये। ओ हाँ 26 रुपये देगा वो। ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि जैसे पहले किलोमीटर के 10 रुपये हो गए, बाकी बचे 4 किलोमीटर, हर किलोमीटर के 4 रुपये हैं, तो इस तरीके से 16 और 26 आ गए। ठीक है। लेकिन हमें जब इक्वेशन में लिखना होगा तो इस क्वेश्चन में हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो कि लीनियर इक्वेशन दिखानी है, 2 वेरिएबल दिखाना है, तो किसको एक्स किसको वाई माने। तो देखो हम टोटल किलोमीटर को एक्स मान लेंगे और जो टोटल फेयर है इसको वाई मान लेंगे। अब मान लो टोटल किलोमीटर को मैंने एक्स माना, तो पहले किलोमीटर के तो मैं 10 रुपये दे रखे हैं, तो 1 किलोमीटर एक्स में से कम हो जाएगा और गुणा में 4 कर देंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैंने आंसर भी करा, उसमें भी समझाऊंगा। तो टोटल मिला के कितने रुपये हो गया, वाई, क्योंकि मैंने वाई रुपये इसको मान लिया। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब आंसर देखो आप, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस को हमने एक्स किलोमीटर माना, फिर टोटल फेयर को हमने रुपीज़ वाई माना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है। क्या करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले किलोमीटर के 10, उसके बाद 1 किलोमीटर कम हो गया, और हर किसी बाकी जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो आपका 4x - 4 आ गया, 10 में से 4 हो गया, कितने बचे 6, 4x का 4x वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और जब इक्वेशन बनती है तो उसे क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, हमने इसको ऐसे था, हमने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये भी आप लिख लेना लीनियर इक्वेशन कौन सी है, 4x - y + 6, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है वो एक तरफ इक्वल टू में 0 में ही रिप्रेजेंट करे ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं y को उधर ले गया, बन गया। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैंने x को 0 माना तो y कितना आएगा, 6। अगर मैंने x को जो है 2 माना तो y कितना आएगा, 14। ठीक है। ऐसे ही मैंने x को 3 माना तो y कितना आएगा, 18। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है। अब इसका आप ग्राफ देखो, उसके बाद आप ऐसे ही बिल्कुल जो है
ग्राफ बनाएंगे, जैसे x का 0 था, y का 6 का, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे x का 2, y का 14 जो ये पॉइंट आ गया, और x का 3 और y का 18 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर तीनों को मिला देंगे, एक लाइन बनेगी। अगर आपकी लाइन नहीं बनती तो आप समझ जाना कि आपने कोई गड़बड़ करी है, गलती करी है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से हेल्प ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मेन मकसद मेरा आपको गाइडेंस देने का है, आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे देख लेना, अच्छे से कर लेना, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, मतलब जो इक्वेशन होती, सॉरी जो लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो जरूर दिखानी पड़ती है, तो आप ऐसे जरूर दिखाना, ग्राफ पर बनाना, अच्छे से बनाना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको सजेशन हो तो बता देना, जिससे कि मैं और अच्छा कर सकूं, ठीक है। और आपके जो सजेशन होंगे काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेरे लिए, अगर आप बढ़िया बढ़िया सजेशन देते हैं जिससे कि इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना, खूब पढ़ाई करो, ठीक है। और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान सब पर दया करें। अच्छा बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।